हेलो दोस्तों, इस मूवी में हर एक इंसान की कहानी है जो बुली हो रखा है और जिसने ना जाने कितना कुछ सह रखा है। अगर आप भी हो तो एक बार इस मूवी को जरूर देखें। ये मूवी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कहानी की शुरुआत होती है अकासाई नाम की एक लड़की से, जो हाल ही में अपने परिवार के साथ एक नए गांव में शिफ्ट हुई होती है। सुबह उठते ही वो अपने आसपास का माहौल अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने लगती है और खुद से कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे गांव में रहना पड़ेगा। स्कूल जाने से पहले वो एक सेल्फी भी लेती है और मन ही मन तय करती है कि नए स्कूल में वो एक सिंपल और नॉर्मल स्टूडेंट बनकर रहेगी। स्कूल पहुंचते टीचर्स एक दूसरे स्टूडेंट सीनो ओदागारी को बुलाते हैं ताकि वो अकासाई को स्कूल का टूर करवा सके। ओदागारी भी हाल ही में शहर से आई होती है, इसलिए उसे जिम्मेदारी दी जाती है। जब दोनों साथ में क्लास की तरफ जा रही होती हैं, तब अकासाई आसपास की चीजें रिकॉर्ड करते हुए गलती से ओदागिरी को भी रिकॉर्ड कर लेती है। यह देखकर ओदागिरी उसे मना करती है और थोड़ा असहज होकर वहाँ से हट जाती है। क्लास में पहुंचकर अकासाई अपना इंट्रोडक्शन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। ब्रेक के दौरान वो अकेली बैठी होती है और देखती है कि बाकी सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप्स में व्यस्त हैं। उसे लगता है कि उसे भी जल्दी से दोस्त बना लेना चाहिए। तभी क्लास की पॉपुलर लड़की यूरिया फुजियाका अपनी फ्रेंड्स के साथ उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। माहौल थोड़ा फ्रेंडली लगने लगता है और वे सब साथ में लंच करने का प्लान भी बना लेते हैं। लेकिन तभी सीन अचानक बदल जाता है। ओदागिरी जो एक तरफ बैठी होती है अचानक घबराने लगती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसकी दोस्त उसे संभालती है और ओदागिरी बताती है कि वो अकासाई के साथ एक ही क्लास में आने की वजह से डर रही है। वो खुलासा करती है कि जूनियर हाई स्कूल में अकासाई और उसके दोस्तों ने उसे बुली किया था। ये सुनते पूरी क्लास का रवैया बदल जाता है। जो लोग अभी तक अकासाई से बात कर रहे थे वही अब उससे दूरी बनाने लगते हैं। ओदागिरी क्लास से बाहर भागती है और अकासाई हैरान होकर उसके पीछे जाती है। वहां जाकर उसे एहसास होता है कि ओदागिरी दरअसल उसकी पुरानी क्लासमेट किमोरा है, जिसे उसके ग्रुप ने पहले बुली किया था। अकासाई खुद भले कुछ नहीं करती थी, लेकिन वो सब देखकर भी चुप रहती थी और यही बात अब उसके खिलाफ जा रही थी। अब ओदागिरी बदला लेने के मूड में होती है। जैसे ही एक और स्टूडेंट वहाँ आती है, वो तुरंत खुद को पीठ दिखाने लगती है। इसके बाद पूरी क्लास अकासाई से दूरी बना लेती है। कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसके पास बैठना भी नहीं चाहता। अगले दिन एक और लड़की सुजुकी नातोरी, जो पहले बीमार थी, स्कूल वापस आती है। वो खुशमिजाज स्वभाव की होती है और जैसे ही उसे अकासाई के बारे में पता चलता है, वो गुस्से में आ जाती है। वो सीधे अकासाई के पास जाती है और उसके सिर पर पानी डाल देती है और उसे ओदागिरी से माफी मांगने को कहती है। अपमानित होकर अकासाई क्लास से बाहर निकल जाती है और गुस्से में दरवाजा जोर से बंद कर देती है, जिससे नातोरी की उंगलियां दरवाजे में दब जाती हैं। इस घटना को भी ओदागिरी अपने पुराने आरोपों से जोड़ देती है और सबके सामने कहती है कि अकासाई पहले भी उसके साथ ऐसा कर चुकी है। अब हालात और खराब हो जाते हैं। जब अकासाई वापस क्लास में आती है तो उसे अपने डेस्क पर गंदी बातें लिखी मिलती है और नीचे कूड़ा भरा होता है। डस्टबिन के पास उसे अपनी फटी हुई कॉफी भी मिलती है। गुस्से में वो अपने फोन से ये सब रिकॉर्ड करती है और फिर बदले में यूरिया की कॉपी फाड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ ओदागिरी चुपके से उसकी सीट पर नमक रख देती है और मौका मिलते ही क्लास में वापस आकर उसका फोन ढूंढने लगती है। अगले दिन अकासाई सबके सामने माफी मांगती है, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। यूरिया उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो खुद अपने गाँव और स्कूल की बुराई करती नजर आती है। ये वीडियो ओदागिरी ने उसके फोन से निकालकर शेयर किया होता है। अब पूरी क्लास उसे और भी ज्यादा गलत समझने लगती है। लंच टाइम में जब अकासाई अकेली बैठी होती है तो एक क्लासमेट उसके पास आकर उसे फेस्टिवल में शामिल होने के लिए बुलाती है। अकासाई उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती। तभी ओदागिरी वहाँ आकर उसका मजाक उड़ाती है और ताना मारती है कि उसके पास कोई दोस्त नहीं है। इस तरह अकासाई की नई जिंदगी एक बार फिर उसे दर्द और अकेलेपन में फंस जाती है, जिससे बचने के लिए वो यहाँ आई थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कसाई लेडीज बाथरूम की फर्श पर गिरी हुई होती है। उसकी हालत देखकर साफ समझ आता है कि उसे फिर से यूरिया और उसके ग्रुप ने बुरी तरह बुली किया है। तभी ओदागिरी वहाँ आती है और कसाई को इस हालत में देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन यह मुस्कान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो घबराकर वहाँ से बाहर भाग जाती है। दरअसल कसाई की हालत देखकर उसे अपने पुराने दर्दनाक पल याद आ जाते हैं, जब वो खुद बुली हुई थी और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। इसके बाद स्कूल में
फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो जाती है। सभी स्टूडेंट्स मिलकर क्लास को सजाने में लगे होते हैं। यूरिया और उसकी सहेलियां पेंटिंग कर रही होती है और उनकी टीचर मिदोरी उन्हें गाइड कर रही होती है। जैसे ही टीचर बाहर जाती है, यूरिया मौका देखकर कसाई के पास जाती है और उसके चेहरे पर ब्रश से पेंट लगा देती है। कसाई वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक लड़का उसे पकड़ लेता है। फिर भी वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाथरूम की तरफ भाग जाती है। जब कसाई अपना चेहरा धो रही होती है, तभी ओदागिरी वहाँ आकर उसे चिढ़ाती है और कहती है कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। फेस्टिवल के दिन कसाई को स्पेशल ड्रेस पहनने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब वो अपनी यूनिफॉर्म उठाती है तो अंदर कैचों का ढेर देखकर डर जाती है। वो घर जाने का फैसला करती है, लेकिन उसे मजबूर किया जाता है कि वो फेस्टिवल खत्म होने तक स्कूल में ही रुके। परेशान होकर कसाई एक खाली कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। दूसरी तरफ यूरिया और उसका ग्रुप उसे ढूंढते रहते हैं। कुछ देर बाद जब कसाई बाहर निकलती है तो यूरिया उसे पकड़कर फिर से कमरे में बंद कर देती है। फेस्टिवल खत्म होने के बाद जब दरवाजा खोला जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। कसाई गद्दे पर घुटनों के बल बैठी होती है और शर्मिंदगी भरे हाल में होती है। यूरिया उसका मजाक उड़ाती है और वीडियो रिकॉर्ड करने को कहती है, लेकिन तभी एक दूसरी स्टूडेंट उसे रोक देती है। गुस्से और अपमान में डूबी कसाई वहाँ से निकलती है और गुस्से में अपना अंडरवियर दीवार पर फेंक देती है। अगले दिन ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है और सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ओदागर ये सब देखकर खुश होती है और बाथरूम में जाकर जोर जोर से हंसती है। इसके बाद कसाई फैसला करती है कि अब वो स्कूल नहीं जाएगी। वो अपने पुराने दोस्तों के पास जाती है और अपना लुक बदल लेती है। बालों में कलर करके जब वो दोबारा स्कूल आती है तो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। इस बार जब यूरिया उसे चिढ़ाने आती है तो कसाई पलटकर उसी का मजाक उड़ाती है और उसे ही बुली करने लगती है। कुछ समय बाद टीचर मिदोरी को एक नोट मिलता है कि क्लास में बुलिंग हो रही है। ये बात सामने आते ही सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। जब शक कोडो पर जाता है तो कसाई खुद सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। गुस्से में यूरिया उस पर स्याही फेंक देती है। इसके बाद कहानी और ट्विस्ट लेती है। कसाई चालाकी से कोडो के अकाउंट से यूरिया के साथ चैट करती है और नतोरी के खिलाफ उसकी बुराई दिखाने का प्लान बनाती है। फिर वो कोडो से कहती है कि यूरिया का फोन खराब कर दे ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। बाद में वो नतोरी को बुलाकर उसे चैट दिखाती है, जिससे नतोरी को लगता है कि यूरिया उससे नफरत करती है। ये देखकर नतोरी टूट जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर यूरिया अपना फोन ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसे एक चीख सुनाई देती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि नतोरी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। इसके बाद पूरा स्कूल यही मानने लगता है कि यूरिया ने ही उसे नुकसान पहुँचाया है। इस बीच कसाई ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। दूसरी तरफ ओदागिरी कसाई के सामने आकर गुस्से में खुद की कलाई काट लेती है, बिना जाने कि कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा है। रात में कसाई अपने सारे रिकॉर्डिंग्स देखती है और उन्हें एक वेबसाइट पर अपलोड कर देती है। अगले दिन पूरा स्कूल वो वीडियो देख चुका होता है, जिसमें ओदागिरी का असली चेहरा सामने आ जाता है। अब सभी लोग उसे शक नज़र से देखने लगते हैं। यूरिया भी हैरान रह जाती है और कसाई से पूछती है कि क्या सच में उसने पहले ओदागिरी को बोली किया था। लेकिन अब हालात उलट जाते हैं और सब लोग यूरिया को ही दोस्त देने लगते हैं। आखिर में ओदागिरी फिर से कसाई का सामना करती है और उसे अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराती है। इस पर कसाई कहती है कि हर इंसान अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार होता है। क्लाइमैक्स में कसाई पूरी क्लास के सामने खड़ी होकर कहती है कि असली बुली वो सब है जो चुपचाप सब कुछ देखते रहे और कभी किसी के लिए खड़े नहीं हुए। वो सबको चेतावनी देती है कि वो किसी को माफ नहीं करेगी और जल्दी सबको इसकी सजा मिलेगी। ये कहकर वो क्लास से बाहर निकल जाती है और अचानक एक एक करके सभी स्टूडेंट्स जमीन पर गिरने लगते हैं। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है, एक शॉकिंग और डार्क एंडिंग के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्लीज़ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।